बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने नेपोटिज्म को लेकर कई बयान दिए। कंगना ने कई फिल्म मेकर्स पर आरोप लगाए। एक इंटरव्यू के दौरान इन सभी बयानों और आरोपों को लेकर कंगना ने कहा है कि अगर वो अपने बयानों को साबित नहीं कर पाती हैं तो वो पद्मश्री सम्मान वापस कर देंगी। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत उनकी आत्महत्या के बाद से बॉलीवुड के कई कलाकार सामने आ रहे हैं, कुछ लोग उनकी आत्महत्या को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मुंबई से जुड़े हुए हैं विपुल भट्ट, जो जाने माने कलाकार हैं, वरिष्ठ अभिनेता। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है भास्कर न्यूज चैनल के इस मुद्दे पर। हम आपसे चर्चा करेंगे। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से बॉलीवुड के कई कलाकार सामने आए, उनमें से एक नाम आता है कंगना रनौत का, जो अपनी बेबाकी के लिए हमेशा से चर्चा का विषय रही हैं। कई सारे बयान उन्होंने दिए। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के दिन से लेकर अब तक वो लगातार इस मुद्दे से जुड़ी रही हैं और कई पहलुओं पर, नेपोटिज्म पर बोलना चाहिए कि तलवार तानने से लेकर अब जो उन्होंने बात कही है कि पद्मश्री सम्मान वापस कर देंगी। क्या आपका कहना है कलाकारों के लिए, कलाकार के प्रति ये जो जज्बा है ये बना रखना, ताकि चीजें निकल कर सामने आए जो पर्दे के पीछे की हैं? मैं तारीफ करता हूँ कंगना जी की कि जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। देखो, इसके पहले कई लोगों ने अवार्ड वापसी का नाटक किया था। आज वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे वक़्त पे जब कोई नहीं है तब कंगना अकेली जो कर रही है, मेरे हिसाब से इट इज़ समथिंग टू बी एक्सेप्टेड व्होल हार्टेडली। और उनका जो हम लोग जो बोलते हैं मुँह पर फोड़ना या जो भी बोल रहे हैं हम लोग, बट यहाँ इंडस्ट्री में कोई तो ऐसे होना चाहिए जो बोल सके, और शायद मैं बोल रहा हूँ वो तारीफ़ काबिल है कि वो जो एक कदम उठा रही है। जी, बिल्कुल। जिस तरह से कंगना रनौत ने बिल्कुल खुलेआम ये कहना चाहिए कि चेतावनी ही दे डाली कि कई लोगों के नाम उन्होंने गिनवाए थे, जिसमें से एक करण जौहर का नाम था। खान जो हैं, तीनों खानों की अगर मैं बात करना चाहूँ, उनके पीछे तो वो हमेशा शुरुआती दौर से ही उनके पीछे पड़ी रही हैं, और पीछे पड़ना शायद ये मैं पॉजिटिव लाइन लेना चाह रही हूँ इसकी। और उन्होंने शायद यही एक कारण रहा कि खान के साथ, तीनों खानों के साथ कभी कोई फ़िल्म नहीं की, क्योंकि उनका कहना ही शुरू से ये रहा कि ये सब नेपोटिज्म से जुड़े हुए हैं। तो ये जो उनका साथ देने के लिए सभी उन कलाकारों का, जो स्टार किड नहीं है, ये मौका है एक दूसरे से जुड़ने का, जितने भी जो नॉन स्टार किड होते हैं। एज़ आई सेड, ये जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है। अगर आपने देखा होगा फ़िल्म फेयर अवार्ड्स में शाहरुख खान और सैफ अली खान ने मिलकर नील नितिन मुकेश का जो मज़ाक किया था, जिसका आपको नील नितिन मुकेश ने भी बस बहुत सही जवाब दिया था, जो शट अप कह दिया था उनको अवार्ड के फंक्शन में भी। वो वीडियो आपने शायद देखा ही होगा, काफ़ी वायरल हुआ है। तो ये एक उनकी मोनोपोली जो है वो कहीं न कहीं तोड़नी ज़रूरी है, बट ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। ये कंगना ने जो किया है, आई वुड अप्रिशिएट दैट कि यस, एक जो बाहर वाले लोगों के लिए जो इन्होंने जो बना के रखे हैं, उनको तोड़ने का, वो जो बैरियर तोड़ने का काम जो कंगना कर रही है, शायद किसी और में इतनी हिम्मत हो ना हो, बट आई एम अपलॉडिंग हर फॉर हर एक्ट। जी, जी, जी। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है, अगर वैसे भी कलाकारों की जब इंडस्ट्री में एंट्री होती है, प्रवेश होता है, तो कई तरह की चीज़ों से उन्हें गुज़रना पड़ता है। अब अगर मैं सुशांत सिंह राजपूत इस पर्सनैलिटी पे अगर मैं बात करना चाहूँ, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, और इस समय 2020 में तो हमने कई कलाकारों को खो दिया, जो प्राकृतिक रूप से जिनकी मृत्यु हुई है, मैं उन पर बात नहीं करूँगी। जिन लोगों ने, बहुत सारे कलाकार हैं, टीवी इंडस्ट्री के ही कुछ कलाकारों की बात करूँ, मैं अपने प्रदेश की ही बात करना चाहूँ तो इंदौर से 2 कलाकारों ने आत्महत्या कर ली थी। तो कलाकारों पर क्या वाक़ई आपको लगता है कि इस तरह का दबाव है कि क्या इस काल से जब हम बाहर निकलेंगे तो आर्थिक मंदी का जो दौर एक आम आदमी पर पड़ेगा, वो अभिनेता पर भी पड़ेगा, वो ग्लैमर भी पड़ेगा। शायद इसलिए लोग अब उससे जूझने को तैयार नहीं हैं। बिल्कुल पड़ेगा। जो आम आदमी पे पड़ेगा उससे शायद मैं बोलूँ 4 गुना प्रभाव पड़ेगा एक्टर्स पे। क्योंकि एक्टर्स का होता ये है कि जो सब छोड़-छाड़ कर आते हैं तो उनका जो बॉम्बे में रहने का खर्चा वगैरह जो होता है, प्लस इंडस्ट्री के जो पेमेंट के उसूल है, वक़्त पे पेमेंट आता नहीं है।
आता है तो बोले कुछ और है और जब पेमेंट आता है तो पता चलता है पैसा कट के आता है। और बोले कास्टिंग डायरेक्टर को पूछो तो कास्टिंग डायरेक्टर उधर से छोड़ के किसी और जगह गया हुआ है। तो ये सब चीज़ें इंडस्ट्री में नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है, बहुत सारी मिसमैनेजमेंट है। होपफुली शायद ये घटना कोरोना के बाद और ये 4-5 खुदकुशियों के बाद अगर थोड़ी अलर्टनेस आ जाती है एक्टर्स में और थोड़ा-सा सुधार आ जाए तो अच्छी बात है। बट अदरवाइज़ इसकी सबसे बड़ी असर हमारे एक्टर्स कम्युनिटी पे ही पड़ने वाली है। फिलहाल भी बहुत सारे एक्टर्स यहाँ से छोड़कर अपने गाँव, अपने शहर चले गए हैं क्योंकि काम है नहीं, पिछले काम के पैसे मिले नहीं हैं और यहाँ भले सरकार ने कहा है कि रेंट 3 महीने के लिए नहीं लेना है, बट मकान मालिक उनको छोड़ नहीं रहे हैं, तो ये क्या करे बेचारे? तो काफ़ी लोग लौट गए हैं और शायद दोबारा वापस आने के पहले 10 बार सोचेंगे। तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। अ, आपकी व्यक्तिगत राय मैं जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है क्या वाक़ई जिस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर कई बिंदु जो अगर मैं ऑडियो की बात करूँ या जितने लोगों का नाम शामिल किया गया या मैं उन फ़ोटोग्राफ्स की बात करूँ जिसको पॉइंट आउट किया गया था कि जो रस्सी जो लगाई गई थी उसके निशान से लेकर उनके गले में पाए जाने वाले निशान तक। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपको लगता है कि वाक़ई उनका मर्डर किया गया था? प्लान्ड मर्डर किया गया था या सुसाइड का ही केस हो सकता है? नहीं, जो देखो एक दिन पहले सीसीटीवी बंद होना और चाबी खो जाना, जो सारी घटनाएँ जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर ये सब सही है, तो उसका मतलब यही हुआ कि ये प्लान्ड मर्डर था, ये एक साजिश थी। अब उसके पीछे कौन है, क्या मकसद है, ये तो पुलिस को ही ढूँढना है। बट अनफॉर्च्यूनेटली होगा ये कि ये सब बातें आगे चल के दब जाएँगी। इसके पहले भी ऐसे कई मौतें हुई हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो आगे नहीं बढ़ सकी है, जो दब गई है। क्यों दब गई है? ये हमें पता नहीं। बट ये भी मौत आई डोंट थिंक आगे बढ़ेगी अनलेस ऑफ कोर्स इनका विल पावर स्ट्रांग हो और सही में ये सीबीआई के हाथ में जाए और सेंटर से प्रेशर आ जाए तो अलग बात है। आपकी लोकल पुलिस के हाथ में रहा तो ये केस डेफिनेटली दब जाएगा। जी। एक कहा जाता है ना कि महिला तुलनात्मक रूप से पुरुष की तुलना में अगर देखा जाए तो कमज़ोर मानी जाती है। मैं मानसिक रूप की बात नहीं कर रही हूँ, शारीरिक रूप की बात कर रही हूँ। लेकिन जब मन को मज़बूत करने की बात आती है, तो कंगना जैसे लोग उदाहरण के रूप में सामने आते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि कलाकार के तौर पर एक मैसेज भी बोल सकती हूँ या जो कलाकार पर्दे पर मैसेज देते हैं, सुशांत की ही अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत ने इतनी अच्छी-अच्छी फ़िल्में की। लास्ट अगर मैं दिल है बेचारा की बात करूँ या इसके पहले के छिछोरे जो मूवी जो वाक़ई सुसाइड पर ही बेस्ड थी उसकी बात करना चाहूँ। तो कलाकार के स्तर पे जब आप लोग मैं बोल रही हूँ कि मैं सबको सम्मिलित करते हुए सवाल रख रही हूँ कि जब आप कलाकार पर्दे पर इस तरह का मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। आपकी लाइफ में भी इसी तरह की उलझनें होती हैं जो एक आम व्यक्ति में होती तो हमको सँभालने के लिए आप होते हैं। आप लोगों को सँभालने के लिए किस तरह की चीज़ों को आप अप्लाई करते हैं? कैसी होती है आपकी अ, अगर मैं बोलूँ प्रैक्टिकल लाइफ? एक बात आपको मैं करेक्ट कर दूँगा कि हम जो कहते हैं कि औरत कमज़ोर है, तो ये मैं नहीं मानता। आज की औरत पहले की भी औरत कमज़ोर नहीं थी। एक मीडिया ने एक हाइप का बना रखी थी और कुछ सामाजिक कारणों से वो बाहर नहीं आ पाती थी। तो औरत तभी भी कमज़ोर नहीं थी और आज भी कमज़ोर नहीं है और कंगना ने ये कर दिखाया है कि नहीं मैं कमज़ोर या अबला नारी नहीं हूँ। पहली बात तो ये है। और ये जो है कि भई आप लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या बोले रोल मॉडल एक्टर्स होते हैं, बट एक्टर्स के लिए कौन होता है? तो सही बोले तो एक्टर्स के लिए उसके अंदर का जो अकेलापन होता है ना, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो एक्टरों को तो कहीं न कहीं अपने आप को स्पिरिचुअली थोड़ा लिंक हो जाना है, थोड़े मेडिटेशंस वगैरह करते रहना है, योगा वगैरह करते रहना है बिकॉज़ ये फ़ील्ड ऐसी कॉम्पिटिटिव फ़ील्ड है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो हर एक एक्टर दूसरे एक्टर को एक कॉम्पिटिटर समझता है। तो अगर मौका मिले तो भले मुँह पे दोस्ती की बातें करेगा, बट पीठ पीछे तो वो छुरा ही भोंकेगा। तो ये इस फ़ील्ड में जो इनसिक्योरिटी है, उसकी वजह से हर एक्टर दूसरे एक्टर के साथ ऊपर से दोस्ती करेगा, बट अंदर से वो खुद को इनसिक्योर फ़ील करेगा। इसके लिए एक ही है, थोड़ा स्पिरिचुअल लिंकिंग हर एक को होना चाहिए, किसी भी मज़हब का हो, पर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी हो, थोड़ी योगा हो, थोड़ा मेडिटेशन हो और फैमिली सपोर्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें हो तो वो शायद लड़ झगड़ के बाहर निकल सकता है।
और फ्लड इसलिए मुझे झाड़ने के लिए लगता है एक दूसरे के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। जो कंगना ने किया है, दरअसल इसके लिए भी साहस की ज़रूरत होती है। एक कलाकार के तौर पर सबकी निगाहें अब उनकी तरफ है कि क्या वाक़ई सुशांत सिंह राजपूत की जो उनका मुद्दा है उसकी हम सच्चाई तक पहुँच पाएँगे कि नहीं? एक सवाल है जो समय के साथ जिसका जवाब ज़रूर मिलेगा, ऐसी ही उम्मीद करते हैं। फिलहाल के लिए समय का अभाव है। विपुल भट्टी जी, मैं आपको यही धन्यवाद करती हूँ भास्कर न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों,